Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफताब इरफान के साथ। आज सुबह से ही कम और ज़्यादा बारिश का दौर जारी था और रावण दहन मैदान में प्रस्तावित मेघवाल समाज महासम्मेलन का आयोजन लगभग कैंसिल ही समझा जा रहा था, लेकिन इस बारिश के दौर में भी हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। जमीन में कीचड़, ऊपर से बारिश, फिर भीगते हुए भी हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। शहर में भी इसका असर देखा जा सकता था। सड़कों पर ब्लू रुमाल गले में लपेटे और ब्लू झंडा लिए हुए युवक नजर आ रहे थे। सभा में स्टेज बनाया गया था जिसमें संतों को बिठाया गया था। राजनीतिक व्यक्तियों को जगह नहीं दी गई थी। केवल मुख्य वक्ता होने के कारण जिग्नेश मेवानी को जगह दी गई थी। आइए देखें इस अवसर पर क्या बोले ओजस्वी भाषण में जिग्नेश मेवानी और सम्मेलन। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राठौर, श्रीमान मनसाराम जी बढ़िया, ये पूरी टीम है जो इस मौके पर अभिनंदन कर रही है। अब जिग्नेश साहब को बुला बिना किसी देर के हमारे बीच में गुजरात मिला है। दिल्ली जाएगी। दोनों हाथ खड़े करके बुलंद आवाज में कहिए, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, ऊंचा बोलो जय भीम। ये हुई ना कुछ बात। आप तमाम साथियों को, जिन मेघवाल समाज के हमारे आगेवानों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिस एक एक व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को, इस कुंभ को, इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए छोटे से लेके बड़े तक का जो भी योगदान दिया है, उन तमाम मेघवाल समाज के साथियों के लिए जबरदस्त तालियों का हुकार हो जाए। मैं सम्मानीय मंच को वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सफाई कामगार है, वो 250, 300, 400, 500 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर है। एक तरफ हमारी सरकारें चंद्रयान छोड़ती है, चंद्र पर हमारा यान पहुंच गया, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ, लेकिन सफाई कर्मी का गटर में उतरकर मरना अभी भी बंद नहीं हुआ। तो हम लोगों की यह मांग होनी चाहिए कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जिएंगे। इस देश के, इस प्रदेश के मेघवालों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, दलितों ने यहाँ के खेतों में अपना पसीना बहाया है, यहाँ की फैक्ट्रियों में मजदूरी की है। ईंटों के भट्ठों में कौन है? यही मेघवाल और दलित है। केमिकल की फैक्ट्रियों में कौन है? यही मेघवाल और दलित है। कंस्ट्रक्शन की साइट पे कौन है? यही मेघवाल, दलित या कोई आदिवासी है। तो सारा पसीना बहाए हम और मजा करे कोई और, ये तो ना इंसाफी है। तो इस प्रकार का सम्मेलन किसी जिग्नेश भाई को MP MLA बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों में अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और भी लोग मेघवाल समाज से चुनकर आए, बढ़िया बात है। और भी लोग मेघवाल समाज से MP MLA बने, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन MP MLA बनने के बाद वो सफाई कर्मी जो गटर में मर रहा है, उसका दर्द यदि आप महसूस नहीं करते तो आपके विधायक होने का, सांसद होने का कोई मतलब नहीं। राजनीतिक मंच नहीं है, ये अपने परिवार की और घर की बात है।
ये समाज की बात है। और आज जब पूरा मेघवाल समाज इतनी बड़ी ताकत के साथ, इतनी बड़ी तादाद में यहां जमा हुआ है, एकत्रित हुआ है, तो कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सामाजिक सम्मेलनों में हमारी जो एकता दिखती है, इसी प्रकार की ताकत, इसी प्रकार की एकता और इसी प्रकार की संगठन शक्ति राजस्थान के किसी भी कोने पर दलितों के साथ अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो तब भी दिखनी चाहिए। मैं गुजरात से हूं तो आपके बगल में रहता हूं, आपका पड़ोसी हूं। राजस्थान में करीब करीब सारे जिलों में कम से कम 1-2 बार मेरा दौरा हुआ है, तो यहां की परिस्थिति के, यहां के हालात से मैं वाकिफ हूं। आज राजस्थान के युवा साथियों के जिम्मे पे बहुत बड़ा दायित्व है। आप राजस्थान के भीम सैनिक, आप अपनी एकता और ताकत को पहचानो। मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जगह पर है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते, जो संघर्ष नहीं करते, जो इंकलाब नहीं करते, उन युवा साथियों की जवानी का भी कोई मतलब नहीं होता। जवान तो उसी को कहते हैं जो सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो। जवान तो उसी को कहते हैं जो अपनी पीठ पर लाठी और सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो। और आप जहां पर इतना उत्पीड़न हो, यहां पर से जो गूंज निकलनी चाहिए, यहां पर से जो आवाज निकलनी चाहिए, वो एक ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसा बुलंद स्वर होना चाहिए जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। आज साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज सभी पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठन के लोग मंच के ऊपर है, तब पहली बात सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के दलित और राजस्थान के मेघवाल समाज की ताकत को पहचान लो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मेघवाल समाज की इस एकता और ताकत को पहचानते हुए आने वाले दिनों के चुनाव में टिकट भी बांटने पड़ेंगे। समाज का कोई भी सवाल हो, उसका समाधान भी करना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन होगा जब नीले रंग का गमछा पहनने वाले हम अपने आप को जो भीम सैनिक कहते हैं, जो 14 अप्रैल मनाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के स्टैच्यू पर माला चढ़ाते उन तमाम लोगों को एक सुर होकर, एक मंच पर आकर अपनी कुछ ठोस मांगे रखनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस मेघवाल समाज की राजस्थान में मांग ये होनी चाहिए सबसे पहले कि राजस्थान के एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गांव में उत्पीड़न की कोई भी घटना अब होने नहीं देंगे। यदि एक भी कोने में दलितों के साथ बदतमीजी होती है तो पूरे राजस्थान का, चाहे खटीक समाज हो, बैरवा हो, वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, सभी समाज को एक साथ उठ खड़ा होना चाहिए, पहली बात। और उसके लिए हम लोगों को इस ताकत को, एकता को बनाए रखना होगा। हम लोग भी बहुत सी उपजातियों में बटे रहते हैं। ये तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संदेश नहीं था। चाहे खटीक हो या वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, रैगर हो, ये सभी अपने भाई हैं, ये पहली बात है। और जब इस प्रकार की भावना के साथ हम लोग आगे चलेंगे तो किसी भी सरकार के खिलाफ हम लोग चुनौती बन पाएंगे। और सरकारों को कहना पड़ेगा, पूरे राजस्थान के अंदर
जितनी भी जमीनें हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों में मेघवाल समाज और राजस्थान के पूरे दलित समाज को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका सही से बंटवारा होना चाहिए।